आदिकाल के बाद हमारा दूसरा काल है मध्यकाल, जिसकी समय सीमा है 1375 से 1700 विक्रम संवत। और इसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, जिसमें पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम हमारा भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल का नाम है रीति काल। तो भक्ति काल, जैसा कि उसका नाम है भक्ति काल, आखिर ये इस भक्ति का जन्म कैसे हुआ, इसका नामकरण भक्ति काल कैसे रख दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो मध्यकाल आप जानते हैं बीच वाला काल है, जिस समय हमारे भारत देश पर मुगलों का शासन हुआ करता था। और उस समय जब हमारे भारत देश पर मुगलों ने शासन किया, अत्याचार प्रारंभ किया, तो जो हिंदू थे, हिंदुओं के मंदिर, उनके देवी देवताओं को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में हिंदुओं के पास भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं रहा। तो उस समय भक्ति का प्रारंभ हुआ और भक्ति बढ़ती गई, और इसे स्वर्ण काल भी कहा गया। आगे भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा गया है। तो भक्ति काल में आप देखेंगे कि भक्ति काल में जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उनकी रचनाएं हुई हैं, तो वो आज हम पहले देखेंगे भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले हम एक साइड लिख लेंगे भक्ति काल के कवि और रचनाएं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कवियों के नाम, कवियों के नाम, और दूसरी साइड लिखेंगे रचनाएं, रचनाएं, रचनाएं। तो भक्ति काल में जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं, हमने देखा है कि भक्ति काल की भी शाखाएं अलग अलग बांट दी गई थी, और उसी आधार पर हम उन कवियों के नाम बहुत ही आसान है और याद कर सकते हैं आप। जैसे हमारे प्रमुख कवि हैं जो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, वो है कबीरदास जी, कबीरदास। और इनकी जो रचना है वो है बीजक, बीजक, और इसी में संकलित है साखी शबद और रमैनी। और जो दूसरे कवि है हमारे गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास। और जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो सबसे लोकप्रिय हुई है, वो आप सब जानते हैं, जिसका नाम है रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस। और जो हमारे तीसरे कवि हुए हैं, वो जो प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं, जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और जो इनकी प्रसिद्ध रचना है वो है पद्मावत, पद्मावत। और ये भी एक महाकाव्य है, महाकाव्य पद्मावत। और जो चौथे कवि हुए हमारे, वो भी जो कृष्ण भक्ति धारा है उसके अंतर्गत आते हैं, और वो भी कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं, और सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं, जो जिनका नाम है सूरदास, सूरदास। और इनकी जो रचना है, प्रसिद्ध रचना है सूरसागर, सूरसागर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। और ये जो कवि लिखे हुए हैं, ये चार कवि ही प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसे ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है कबीरदास जी, और जो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं वो है तुलसीदास जी, और प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत जो कवि आते हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी, और जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं वो है हमारे सूरदास जी। तो ये प्रमुख कवि हैं भक्ति काल के, और ये प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जाने जाते हैं ज्ञान मार्गी शाखा के, राम भक्ति शाखा के, प्रेम मार्गी शाखा के और कृष्ण भक्ति शाखा के। तो आपने देखा कि यदि आपसे पूछा जाए कि भक्ति काल के प्रमुख दो कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए, तो हमें ये चार कवि याद रखना है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। तो हमें भक्ति काल की विशेषताएं भी याद रखना है,
और बहुत सरल विशेषताएं ये है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज हमारा भक्ति काल, जो हमारा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है, वो आपको इसके बाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यदि आपने पूरी तरह से इस वीडियो को मन लगा के देख लिया तो विशेषताएं के रूप में हम लिखेंगे, जैसे इसका नाम है भक्ति काल। तो भक्ति अपन जानते हैं कि भक्ति मतलब जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका जीवन कैसा होता है और किस लिए भक्ति की जाती है। तो भक्ति का ही मतलब है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की महिमा होती है उसमें, और जो भक्ति करता है उसका जीवन बड़ा सादा सीधा रहता है, सीधा साधा रहता है, और उसको केवल मोक्ष की प्राप्ति की तमन्ना रहती कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसके अंदर शांत भाव रहता है। तो इसी प्रकार से हमें उसकी विशेषताएं लिखनी है। भक्ति काल की कोई विशेषताएं रटने की विशेषताएं नहीं है, केवल समझने की विशेषताएं हैं। तो जैसा कि हम लिखेंगे भक्ति काल, तो भक्ति काल में जो प्रधानता रही है वो शांत रस की प्रधानता रही है। शांत रस या भक्ति रस की प्रधानता, भक्ति रस की प्रधानता। जो भक्ति करता है तो उसका जीवन कैसा होता है? सादा जीवन। तो हम दूसरी विशेषता के रूप में लिखेंगे ये सादा जीवन। सादा जीवन, सादा जीवन है। फिर वो क्या कर रहा है, किसकी भक्ति कर रहा है? तो हम लिखेंगे ईश्वर, ईश्वर की महिमा, महिमा या गुरु की महिमा, गुरु की महिमा। चौथी विशेषता के रूप में हम लिख सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति। अंत में क्या होता है? मोक्ष प्रदान होता है। तो हम लिखेंगे मोक्ष की। तो हमें ये विशेषताएं कोई रटने की विशेषताएं नहीं है, और आपको अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग गाइडों में अलग अलग प्रकार से मिल भी सकती हैं, लेकिन हमें केवल समझ के लिखना है इनको लिए, और रटना नहीं है। जैसा हमने बताया कि भक्ति का मतलब क्या होता है, तो भक्ति के आधार पर ही हमें उसकी विशेषताएं बनाना है कि शांत रस या भक्ति रस की प्रधानता होती है इसमें। जो भक्ति करता है उसका सादा जीवन होता है। और भक्ति किसकी करता है? तो भक्ति ईश्वर की या अपने गुरु की भक्ति करता है। और ये सब कुछ क्यों करता है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता है। तो हमारी जो लास्ट विशेषता हो जाएगी वो हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति। अब हमें परीक्षा में ये क्वेश्चन केवल 2 नंबर में पूछा जाता है, तो 2 नंबर के लिए ये इतना उत्तर पर्याप्त है, लेकिन हमें कोई 2 पेज या 3 पेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, इनकी डिटेल्स करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल आपने इन पॉइंटों को भी लिख दिया तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे।